सर सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके पास जो ये एफपीसीसीआई के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो क्या है कि किस बंदे को कितनी कितनी जो है वो अदायगी पिछले सालों में हुई। जी बहुत शुक्रिया, आपने एफपीसीसीआई को मौका दिया। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये 104 मुआहदे हैं जो कि 1994 से लेकर अब तक हुए हैं और ये वक्तन होते रहे हैं डिफरेंट सालों के अंदर। अच्छा, इसमें 40 फैमिलीज जो हैं वो शामिल हैं और इसमें मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 2023 में 1.95 ट्रिलियन रुपीस इस मद में पे किए गए हैं। 2024 के अंदर तकरीबन 2 बिलियन पे किए गए हैं बिलियन डॉलर और 2025 में जो अंदाजा किया जा रहा है ये 2.7 से 2.8 ट्रिलियन। तो जो मैंने पहले 2 बिलियन बोला ये 2 ट्रिलियन 2024 में पे किए गए हैं। तो एक तो ये बात है कि इस सारा सिलसिला क्यों हो रहा है और इसी तरह जब आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है 26-27 हज़ार मेगावाट की और आपने जो एग्रीमेंट कर लिए हैं वो 47,000 मेगावाट के कर लिए। तो हमारा सवाल है गवर्नमेंट के साथ, इस गवर्नमेंट से भी जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी, कि ये किस बुनियाद पर किए गए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन तो एक दिन में नहीं लगती। तो मेन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो आपके पास था नहीं और आपने एग्रीमेंट कर लिए और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं और इसी तरह SIFC के फोरम पे भी हम लेकर जा रहे हैं और हम PCCI रिक्वेस्ट ये करने लगे हैं उनको कि इस सारे मामले का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए और उसकी ऑडिट की सूरत में जो चीज़ें सामने आई उसको देखा जाए। इसी तरह मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 46 बिलियन जो 0% जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको 46 बिलियन अदा किया गया है और इसी तरह जो 15% जो पे कर रहे हैं उनको 370 बिलियन पे किया गया है। तो मेरा मतलब है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इसी तरह 750 रुपए यूनिट भी खरीदा जा रहा है। अंदाजा करें कि जिस वक्तों में 6 सेंट में या 4 सेंट में लग रहे थे IPP दुनिया में, हमने उस वक्त 16 जो है वो सेंट के ऊपर हमने लगाए। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? ज़की साहब इसमें डिटेल में हम थोड़ा सा इसको ना ब्रेकअप कर लेते हैं, इसको हम सेगमेंट वाइज जो है डिस्कस करते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है जितने हमने मुआहदे किए। तो ये जो मुआहदे थे ये ग्रेजुअली इकट्ठे मुआहदे हुए या वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये मुआहदे हुए हैं? ये दो मैंने आपको बताया ना 1994 से ये सिलसिला शुरू है और इसमें तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वो शामिल रही हैं। हमारा यहाँ पर एक मुतालबा है कि जितने भी ये फोरम है, जिस तरह नेपरा है उसका जो भी बोर्ड है उसके ऊपर FPCCI की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए है, उनका एक नुमाइंदा वहाँ बैठा होना चाहिए है ताकि। और देखिए मैं आपको यहाँ और बताता चलूँ कि अभी नए IPPs और रास्ते के अंदर है, हज़ारों मेगावाट के। अभी इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। सर मैं आपको बताऊं FPCCI ने अभी हमारी जो जमात है UBG जो ग्रुप है हमारा, हमने जनवरी 2024 में इक़्तिदार में आए यहाँ पर, तो हमने $100 बिलियन का प्रोग्राम बनाया, एक्सपोर्ट का 2030 विजन बनाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अभी सारा कुछ ये जो बिजली की प्राइसेस है, सर देखिए हमारी जो नेबर कंट्रीज में है वो 6 सेंट में बिजली अवेलेबल है। हम ये कह रहे हैं अगर 9 सेंट में भी दे रहे हैं तो हमारे कारखाने चल जाएंगे। हम अभी प्रॉफिट नहीं बनाएंगे लेकिन कारखाने हम चला देंगे, हम लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन अब इसी इंडस्ट्री से ऊपर बात चली गई है। सर वो जाहिर है कि आप मार्केट प्राइस के मुताबिक अगर हम आदमी है वो भी इससे मुतासिर हो गया है, जो कमर्शियल लोग हैं, जो कि रिटेलर है, दुकानदार है, वो भी इससे मुतासिर हो गए हैं और जो इंडस्ट्री है वो तो पहले ही मुतासिर में शामिल थी। ज़की साहब बिल्कुल, अगर आपकी मार्केट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से प्राइसिंग नहीं होगी ऑब्वियसली आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा और ये होना चाहिए। आपने कहा कि कुछ मुआहदे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, यानी कि एक गलती आप माजी में कर चुके हैं जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो नए मुआहदे हैं इसकी कोई तफसीलात आपके पास हैं कि कौन से लोग हैं जिनके अब नए मुआहदे होने जा रहे हैं? देखिए ये हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है
लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बात करना चाहूंगा कि इतना बड़ा इशू है, अभी तक कोई भी ऑफिस, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ना मिनिस्ट्री ऑफ जो एनर्जी है उसने राब्ता किया है बिजनेस कम्युनिटी से, ना फेडरेशन से। देखिए हम यही कोशिश कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसी बेसिक्स पे जा रहे हैं कि जो मायदे सारे अब तक हुए हैं उनको ओपन किया जाए, उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और मजीद जो इस वक्त रस्ते के अंदर है उनको रोका जाए। खुदारा नहीं तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी।